अल्लाह पाक के नाम से उब्तदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे नाजरीन, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 क़ब्ल मसीह उर्दन के शहर जिलाद में पैदा हुए। कुरान करीम और मुस्तनद हदीस में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात तफसील से मज़कूर नहीं। कुरान करीम में अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक दो मकामात पर इया है। एक सूरह इन्हाम में कि जहां दीगर अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी भी मज़कूर है, और दूसरा सूरह साफात में जहां नहायत इख्तिसार के साथ अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग और वाज व नसीहत का जिक्र है। सूरह साफात की आयत नंबर 123 में अरशाद है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। कुरान करीम में अलैहिस्सलाम का नाम इलियास, जबकि अंजील यूहन्ना में अब का जिक्र एलिया नबी के नाम से किया गया है। प्यारे नाजरीन, कुरान व हदीस से यह भी पता नहीं चलता कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहां मबऊस हुए, लेकिन तारीखी और इसराइली रवायात इस बात पर तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि अलैहिस्सलाम हजरत हज़क़ील अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और उसका मरकज़ बैतुल मक़दिस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया तख्त सामरा मौजूदा नाबलस था। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखी अब और अरबी तवारीख व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। उसकी बीवी ईज़बल बाल नामी बुत की परस्तार थी, और उसने बाल के नाम पर एक बड़ी कुर्बान गाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि वो उस खत्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। मुर्खीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया, ताकि कुफर और शरक और बुत परस्ती में गरक कौम को राह रासत पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएं। प्यारे नाजरीन, बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था। उसका कद 20 गुज था, 4 मुन्ना थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रवायत में है कि बाल के पुजारी हजरत यूशा बन नून के जमाने में भी थे और अपने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाते, सोने चांदी के नुजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुश बूयों की धूनी दी जाती। उसकी कुर्बान गाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और खास खास मौक़े पर इंसानों की भींट भी चढ़ाई जाती थी। अबरानी और सामी जबानों में बाल के मानी अका, परवरदगार, मालिक और सरदार के हैं, इसीलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शौहरों को बाल कहती थीं। बाज़ मोरखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हबल भी बाल ही की एक शक्ल था। कुरान करीम में अरशाद है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पहुंचते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदगार है। तो उन लोगों ने उनको झटला दिया, सो वो दूज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के खास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियासीन, इलियास पर सलाम हो। बलाशबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मूमन बंदों में से थे। प्यारे नाजरीन, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे मशहूर शहर बौलबक को रुश्द और हदायत का मरकज बनाया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि बाल देवता का बुत इसी शहर में था, और ये बुत प्रस्ती, सतारा प्रस्ती और कुफ्र व शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज था। इस शहर का नाम बालबक भी इसी बुत बाल के नाम से मंसूब था।
चनाचे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस कब्रिस्तान से वाज और नसीहत का आगाज किया। आज बालबक लबनान का कदीम तरीन शहर है। इसके खंडरात आज भी इसकी अजमत और शान और शौकत के मज़हर हैं। सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद ये शहर मुल्का बल्कीस को बहतौर हक महर दिया गया था और यहाँ कसर सुलेमान भी था। यूनानियों ने उसे शहर आफ्ताब या मदीना शम्स का नाम दिया। नेज रोमी अहद में इस शहर की बड़ी अहमियत थी और रोमी हिकमरान एक्सर्स ने उसे अपनी नवाबादी बना लिया था। 1154 ईस्वी 549 हिजरी में नूर अद्दीन जंगी ने उसे फतह किया। 1170 ईस्वी 564 हिजरी में एक जलजले की वजह से ये शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सरे से इबाद हुआ। यहीं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मज़ार है। प्यारे नाजरीन, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और कौम के साथ उनकी किशमकश की तफसील तफसीरी मजहरी में अल्लामा बगवी और दीगर तफासिर में हजरत वहब बिन मनबा और हजरत काब अल अहबार वगैरह के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रवायात से माखूज है। इन तमाम रवायात से खलासे के तौर पर जो कद्र मुश्तरक निकलती है, उसे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफिया रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में तहरीर फरमा दिया है। वो ये है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखी अब और उसकी राया को बाल नामी बुत की प्रस्तश से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने अब की बात नहीं मानी, बल्कि अब को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि अखी अब और उसकी बीवी एजबल ने अब अलैहिस्सलाम को शहीद करने के भी मंसूबे बनाए, जिस पर अपने एक दूर अफ्तादा गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुकीम रहे। बादाज़ां अपलिया अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत को दूर करने के लिए अपलिया अलैहिस्सलाम उनको मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चनाचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से अखी अब से मिले और उससे कहा कि ये अजाब अल्लाह पाक की नाफरमानी की वजह से है, और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सबको मेरे सामने जमा कर लो। वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूंगा। जिसकी कुर्बानी को इस्मानी आग आकर भस्म कर देगी, उसका दीन सच्चा होगा। सबने उस तजवीज को खुशी खुशी मान लिया। चनाचे कोहे करमिल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से अल्तजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। उस पर आसमान से आग नाज़िल हुई, जिसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था। लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी न माने। इसी तरह बादशाह की बीवी इजबल भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय इल्टी उनकी जान की दुश्मन हो गई। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो अपरोपुश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा वहां भी फैल चुकी थी। वहां के बादशाह ने भी अब की बात न सुनी, यहां तक कि वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की पेश गोई के मुताबिक तबाह व बर्बाद हो गया। चंद साल बाद अब अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बेदामालियों में मुब्तला रहा, यहां तक कि उन्हें बीरूनी हमलों और महल्लक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। उसके बाद अल्लाह पाक ने अपने नबी को वापस बुला लिया। प्यारे नाज़रीन, हजरत काब अहबार से मनकूल है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्म वस्तुम से तंग इकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह पाक ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए और उसे दावती तौहीद दी, जिस पर एक खल्क़ अजीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए, जिन्हें कत्ल कर दिया गया। प्यारे नाजरीन, क्या इलियास हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है? मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर गरवा का कहना है कि इलियास हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और उन दोनों शख्सियात में कोई फ़र्क नहीं। बाज़ हजरात ने यह भी कहा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने उन अक़वाल की तरदीद की है।
कुरान करीम ने भी हज़रत उदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का इस तरह जदा जदा तज़करा फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं होती। इसलिए हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तारीख में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चनाचे तबरी लिखते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत इलीसा अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई थे और उनकी बासत हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। प्यारे नाजरीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उन अनबियाए कराम में से हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जाह व हशमत, दौलत सरवत से बेनियाज होकर बसर की। रहने को मकान बनाया और ना खाने पीने की फिक्र रही। मिला तो खा लिया, न मिला तो पानी ही पर गुजारा कर लिया। दिन भर दरस व तबलीग में मसरूफ रहते और शब यादी इल्ही में गुजारते। जब नींद ज्यादा सताती तो जहां जगह मैसर जाती सो लेते। सफरनामा अर्ज़ किरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़े जबल तौर पर मकाम इलियास वो जगह है जहां हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रुपोश हुए थे। प्यारे नाजरीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हयात हैं या वफात पा चुके। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसइला भी ज़ेर बहस आया। तफसीर मज़हरी में अल्लामा बग़वी के हवाले से जो तवील रवायत बयान की गई है, उसमें यह भी मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक इत्शे घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा हैं। इल्लामा सियूती ने भी इब्न असाकिर और हाकिम वगैरह के हवाले से कई ऐसी रवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा हैं। काबिल अहबार से मंकूल है कि 4 अनबिया अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं। 2 ज़मीन पर हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और 2 आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने यह भी कहा है कि हज़रत खुज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बीतुल मक़दिस में इकट्ठे होते और रोज़े रखते हैं। लेकिन हाफिज इब्न कसीर जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रवायात के बारे में लिखते हैं, ये उन इसराइली रवायात में से हैं जिनकी न तस्दीक की जाती है और न तकजीब, बल्कि जाहिर ये है कि उनकी सेहत बैद है। बाइबल में लिखा है कि और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक इत्शी रथ और इत्शी घोड़ों ने उन दोनों को जदा कर दिया और एलिया बगूले में आसमान पर चला गया। कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी या अब का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ एक रवायत मुस्तदरक हाकिम में मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इलियास से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने उसे मौज़ूअ हदीस करार दिया है। बहरहाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रवायत से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सकूत अख्तियार किया जाए और इसराइली रवायात के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि ना उनकी तस्दीक करो न तकजीब। प्यारे नाजरीन, ये था अल्लाह पाक के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।